next part, questions related safety. Question number 1. What will you do in case of any chemical like chlorine, caustic soda or sulfuric acid enters your eye? Flash your eye with sufficient water for 10 to 15 minutes. What will you do in case of any chemical like chlorine, caustic soda और sulfuric acid enters your eye? आप क्या करेंगे अगर आपकी आँख में क्लोरीन, कास्टिक सोडा या सल्फ्यूरिक एसिड एंटर कर जाता है? दैट्स फ्लैश योर आई विद सफिशिएंट वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स. तब हमें अपनी आँख को 10 से 15 मिनट तक सफिशिएंट वाटर से साफ करना चाहिए, धुलना चाहिए. Next, which meter is to be used to know the percentage of hydrocarbon in the area? तो हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज का पता लगाने के लिए किस मीटर का यूज़ किया जाता है? इसके लिए हम LEL मीटर का यूज़ करते हैं. LEL मीटर का यूज़ हम हाइड्रोकार्बन परसेंटेज का पता लगाने के लिए करते हैं. नॉन स्पार्किंग टूल्स आर मेड ऑफ ब्रास. नॉन स्पार्किंग टूल्स किसके बने होते हैं? ब्रास के बने होते हैं. हैजार्डस सब्सटेंस आर क्लासिफाइड बाय कैटेगरी एक्सप्लोजिव, हाईली एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, हार्मफुल. हैजार्डस सब्सटेंस किस कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं? एक्सप्लोजिव कैटेगरी, हाईली एक्सट्रीमली फ्लेमेबल कैटेगरी और हार्मफुल कैटेगरी में ये क्लासीफाई होते हैं. नेक्स्ट, ए सैंपल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट शोज इट्स क्लोज्ड कप फ्लैश पॉइंट ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस. दिस सैंपल लिक्विड विल कम अंडर क्लास बी प्रोडक्ट. एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि क्लोज्ड कप फ्लैश पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस जो है ये शो ऑफ करता है, तो यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंडर आएगा? ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्लास बी प्रोडक्ट कैटेगरी के अंडर आएगा. What will you do if you are trapped in a room having smoke? आप क्या करेंगे अगर आप किसी रूम में जिसमें कि स्मोक है उसमें ट्रैप हो जाते हैं? Crawl towards the door for coming out. हम डोर की तरफ भागेंगे बाहर आने के लिए. If an electrical fire occurred, what should be done first? अगर कोई इलेक्ट्रिकल फायर हो जाती है तब हमें पहले क्या करना चाहिए? स्विच ऑफ द मेन सप्लाई. हमें सबसे पहले मेन सप्लाई को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए. What is a key drawback of using gaseous extinguishing agent such as carbon dioxide to extinguish a fire? What is a key drawback of using gaseous extinguishing agent such as carbon dioxide to extinguish a fire? तो गैसियस एक्सटिंग्यूशिंग एजेंट को यूज़ करने के क्या की ड्रॉबैक्स हैं? सच एज कार्बन डाइऑक्साइड टू एक्सटिंग्यूश फायर. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन आल्सो हैव ए सफोकेटिंग इफेक्ट ऑन द पीपल इन इमीडिएट विजिनिटी. तो कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्प्लेसमेंट सफोकेटिंग इफेक्ट करता है पीपल पे इन दी इमीडिएट विजिनिटी. इमीडिएट विजिनिटी में सफोकेटिंग इफेक्ट करता है पीपल पे, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्प्लेसमेंट करते हैं. इज दी हॉट जॉब परमिट टू बी रजिस्टर्ड. हॉट जॉब परमिट कहाँ रजिस्टर होती है? मेन फायर स्टेशन. मेन फायर स्टेशन में हॉट जॉब परमिट रजिस्टर्ड होती है. व्हाट इज एन एक्सप्लोजन हैजार्डस एनवायरनमेंट. एक्सप्लोजन हैजार्डस एनवायरनमेंट क्या होता है? एन एनवायरनमेंट इन विच एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर कैन अकर. एक एनवायरनमेंट जिसमें कोई एक्सप्लोजिव मिक्सचर अकर होता है वह हमारे लिए एक्सप्लोजन हैजार्डस एनवायरनमेंट होता है. व्हाट इज ए रिस्क एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ फॉर्कलिफ्ट ट्रक. What is the risk associated with the use of forklift truck? Forklift truck के साथ क्या रिस्क एसोसिएट हो सकती है? Collision with persons. Collision with persons
हमारा रिस्क जो है एसोसिएट हो सकती है फॉर्क लिफ्ट ट्रक के साथ। वाई इज इंसुलेशन यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के लिए इंसुलेशन क्यों यूज की जाती है? टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद लाइव पार्ट्स। तो इंसुलेशन क्यों लगाया जाता है? प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद लाइव पार्ट्स, लाइव पार्ट्स से कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पे इंसुलेशन का यूज किया जाता है। व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या रिस्क एसोसिएट हो सकती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या रिस्क एसोसिएट हो सकती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन रिजल्ट इन स्पार्क विच कैन काज एन एक्सप्लोजन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन रिजल्ट इन स्पार्क विच कैन काज एन एक्सप्लोजन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से स्पार्क हो सकता है और जो कि एक्सप्लोजन का कारण बन सकता है, एक्सप्लोजन कर सकता है। टू मेन एलिमेंट फॉर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दो मेन एलिमेंट क्या हैं? मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड एवरीवन्स इन्वॉल्वमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दो मेन एलिमेंट क्या हैं? मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड एवरीवन्स इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट, द 4 स्टेजेस ऑफ ब्रेडली कर्व फॉर सेफ्टी कल्चर आर। 4 स्टेजेस ऑफ ब्रेडली कर्व फॉर सेफ्टी कल्चर आर। सेफ्टी कल्चर के लिए ब्रेडली कर्व की 4 स्टेजेस क्या हैं? नंबर 1 रिएक्टिव, नंबर 2 डिपेंडेंट, नंबर 3 इंडिपेंडेंट, नंबर 4 इंटरडिपेंडेंट। 4 स्टेजेस क्या हैं? रिएक्टिव, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट। नेक्स्ट, ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर is defined as an atmosphere containing less than 19.5% ऑक्सीजन by volume। ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर कैसे डिफाइन होता है? लेस देन 19.5% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम। लेस देन 19.5% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम। व्हाट इज नॉर्मल टाइम परमिटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉर ए लॉस्ट टाइम इंजरी? 1 वीक। नॉर्मल टाइम परमिट होता है प्रिपरेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉर लॉस्ट टाइम इंजरी। लॉस्ट टाइम इंजरी के लिए नॉर्मल जो है टाइम परमिट क्या रिक्वायर होता है? 1 वीक, 1 सप्ताह जो है नॉर्मल परमिट जो है रिक्वायर होता है। द पेट्रोलियम एक्ट 1934 एंड द पेट्रोलियम एक्ट रूल्स 2002 आर इन्फोर्स्ड बाई चीफ कंट्रोलर्स ऑफ एक्सप्लोजिव। पेट्रोलियम एक्ट 1934 और पेट्रोलियम रूल 2002 इन्फोर्स्ड बाई किसके होता है? चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव, ये इन्फोर्स्ड होता है। द नेशनल सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4th मार्च। नेशनल सेफ्टी डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, कॉस्ट ऑफ लॉस्ट टाइम ऑफ इंजर्ड वर्कर। कॉस्ट ऑफ लास्ट टाइम ऑफ इंजर्ड वर्कर हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट होता है। फिजिकल हैजार्ड एजेंट्स। फिजिकल हैजार्ड एजेंट्स क्या है हमारे? फेल्स, इलेक्ट्रिसिटी, इनहेलेशन। फेल्स, इलेक्ट्रिसिटी और इनहेलेशन हमारे फिजिकल हैजार्ड एजेंट्स हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन? हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है? टू करेक्टराइज एडवर्स इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स। टू करेक्टराइज एडवर्स इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स हमारा हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन का मेन पर्पस होता है। विच डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन? हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा डेटा रिक्वायर नहीं होता है? तो ये हमारा होता है एस्टिमेशन ऑफ रिस्क। एस्टिमेशन ऑफ रिस्क हमारा हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए रिक्वायर नहीं होता है। वाई डज साइट हिस्ट्री हैव टू बी कंसिडर्ड फॉर हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन? वाई डज साइट हिस्ट्री हैव टू बी कंसिडर्ड फॉर हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन?
हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए साइट हिस्ट्री क्यों कंसिडर होती है, क्यों कंसिडर की जाती है? टू नो द प्रोबेबल सोर्स एंड काज ऑफ कंटेमिनेशन ऑन साइट। टू नो द प्रोबेबल सोर्स एंड काज ऑफ कंटेमिनेशन ऑन साइट के लिए हम जो है ये हिस्ट्री कंसिडर करते हैं हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए। चेक लिस्ट फॉर जॉब सेफ्टी एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ वर्क एरिया, मशीन, मटेरियल, टूल्स। चेक लिस्ट फॉर जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जॉब सेफ्टी एनालिसिस के लिए चेक लिस्ट क्या कंसिस्ट करती है? वर्क एरिया कंसिस्ट करती है, मशीन कंसिस्ट करती है, मटेरियल और टूल्स को कंसिस्ट करती है। वर्क एरिया, मशीन टू मटेरियल एंड टूल्स। विच कलर इज यूज्ड फॉर रेडिएशन हैजार्ड? रेडिएशन हैजार्ड के लिए कौन सा कलर यूज़ किया जाता है? पर्पल कलर का यूज़ हम रेडिएशन हैजार्ड के लिए यूज़ करते हैं। सेफ्टी डिवाइसेस इन मशीन, सेफ्टी डिवाइसेस इन मशीन, फेल सेफ, सेफ्टी इंटरलॉक्स एंड लिमिट स्विचेस। फेल सेफ, सेफ्टी इंटरलॉक और लिमिट स्विचेस का यूज़ हम मशीन में सेफ्टी डिवाइस के लिए करते हैं। नेक्स्ट, द एक्सटिंग्यूशर इज सूटेबल फॉर कॉटन और टेक्सटाइल फायर। कॉटन और टेक्सटाइल फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्यूशर सूटेबल रहता है? तो ये हमारा ड्राई केमिकल एक्सटिंग्यूशर कॉटन और टेक्सटाइल फायर के लिए सूटेबल रहता है। बेस्ट सूटेड टू एक्सटिंग्यूजिंग ऑयल और फ्लेमेबल लिक्विड फायर। तो ऑयल और फ्लेमेबल लिक्विड फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्यूशर जो है बेस्ट रहता है? ये हमारा फोम एक्सटिंग्यूशर ऑयल और फ्लेमेबल लिक्विड फायर के लिए बेस्ट सूटेड रहता है। इन इंडिया MSDS हैज़ बीन मैंडेटेड अंडर विच लॉ? इंडिया में MSDS जो है किस लॉ के अंतर्गत मैंडेटेड है? द मैन्युफैक्चरर स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल्स रूल्स 1989। MSDS इंडिया में मैन्युफैक्चरर स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल्स रूल 1989 के तहत मैंडेटेड है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ऑब्लिक पीरियड MSDS sheets are normally required to be updated every 3 year। प्रत्येक 3 वर्ष पर MSDS शीट जो है नॉर्मली रिक्वायर्ड होती है अपडेट के लिए। एन इंसिडेंट कैन बी कॉल्ड हैजार्डस व्हेन स्ट्रेसर हैज़ द पोटेंशियल टू काज हार्म टू ह्यूमंस एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। एन इंसिडेंट can be called hazardous when stressor has the potential to cause harm to humans and ecological system। Hazard identification mainly focus on chemical source and concentration। Hazard identification mainly किस पे फोकस करती है? केमिकल सोर्स और कंसंट्रेशन पे फोकस करती है। What is the main purpose of hazard identification? हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है? टू करेक्टराइज एडवर्स इफेक्ट ऑफ सिचुएशन। एडवर्स इफेक्ट ऑफ सिचुएशन को करेक्टराइज करने के लिए हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन का मेन पर्पस होता है। वाई डज सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस फ्रॉम अदर यूनिट्स ऑब्लिक लोकेशंस केसेस हैव टू बी कंसिडर्ड फॉर हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन? सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस फ्रॉम अदर यूनिट्स locations cases have to be considered for hazard identification to know the probable source and cause of incident oblique accident on site। probable source और incident और accident के कारण जानने के लिए ये consider की जाती है।